जो उपचुनाव हुआ उसमें मनोरमा देवी हाथ चुनाव जीती थी, उनको हरा करके। तो बोली थी कि जो 35 साल में काम नहीं हुआ है तो 9 महीने में करके दिखाऊंगा, लेकिन कुछ नहीं दिखाया। जंगल राज तो ये कब तक जपते रहेंगे? जंगल राज के जपते ये सब 20 साल पूरा हो गया। 15 लाख कहते हैं कि हम खाता में भेजेंगे, जुमलाबाजी करते हैं, दूसरे को कहते हैं कि कहाँ से लागेगा। यही 15 महीना में तेजस्वी 5 लाख रोजगार दिया ना। पलायन रोकने के लिए तेजस्वी आप तो पहले से ऐलान कर दिया है कि मेरा सरकार बनेगा, हम यहाँ उद्योग धंधा लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, किसी व्यक्ति को बाहर जाने नहीं देंगे। कभी महिला को जाकर के माला पहना दे रहे हैं, कभी जनगण जहाँ पर राष्ट्रगान हो रहा है वहाँ पर ये ताली बजाने लगते हैं। क्या तुम तमाशा बनाए हुए हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। अभी हम बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में हैं। चुनावी पारा चढ़ चुका है, सारे नेतागण अपने चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं। इसी क्रम में हम बेलागंज में आए हुए हैं विधानसभा के क्षेत्र में। यहाँ लोगों से विमर्श करते हैं और विचार जानने की कोशिश करते हैं इस बार किसको वो वोट देंगे और किसके साथ जाएंगे। आपका स्वागत है विमर्श न्यूज़ में। आपका भी स्वागत है। किसको समर्थन दे रहे हैं? हम लोग विश्वनाथ यादव को समर्थन दे रहे हैं। आरजेडी। क्यों देना चाहते हैं? ये देना चाहते हैं कि जो उपचुनाव हुआ उसमें मनोरमा देवी हाथ चुनाव जीती थी, उनको हरा करके। तो बोली थी कि जो 35 साल में काम नहीं हुआ है तो 9 महीने में करके दिखाऊंगा, लेकिन कुछ नहीं दिखाया। खाली शिलापट लगा दिए हैं और कहीं कोई काम नहीं हुआ। इसलिए हम लोग जो पहले से थे उन्हीं को हम लोग सपोर्ट। तो आरजेडी के बारे में कहा जाता है कि पहले के आप लोग दशक देखा होगा, तो आरजेडी के साथ क्यों जाना चाहते हैं? पहले सुना होगा उनका काम रहा 90 के दशक में। 90 के दशक तो छोड़िए, अभी 90 के दशक नहीं है, 25 के बाद आइए आप लोग। 90 के दशक में बार क्यों आप लोग जाते हैं? 90 के दशक क्या था बताइए? 90 के दशक में नहीं जाइए, अभी ना आइएगा, आप पीछे नहीं जाइए। 20 साल तो रहे नीतीश कुमार, वो नहीं देखते हैं आप लोग। तो इनका शासन का कुशासन का मानते हैं? नहीं, कुशासन मानते हैं। कुशासन मानते हैं, हाँ। यहाँ पर क्या क्या समस्या है? यहाँ पर समस्या तो है नहीं, बहुत समस्या है। यहाँ पर बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए था, और यहाँ पर ब्लॉक लेवल ब्लॉक है, ब्लॉक भी यहाँ जरूरत है। ब्लॉक भी नहीं है, कागजी कार्रवाई में कुछ नहीं हुआ है। ब्लॉक के लिए यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। ब्लॉक यहाँ बहुत जरूरी है। अपनी इंटायर एरिया है, यहाँ से बेला पड़ता है, यहाँ जरूर जाता है, वहाँ ब्लॉक, यहाँ पर बाजार है, थाना है, यहाँ ब्लॉक की बहुत आवश्यकता है। तो मतलब आपको इधर जो अभी शासन में थी यादव की पत्नी, उनका आपको कुछ काम नहीं दिखा? हम तो नहीं कोई काम देखे हैं। आप बताइए। हमारा नाम है मदन कुमार यादव, आरजेडी से उम्मीदवार हमारे विश्वनाथ यादव। क्या कारण? बहुत उनका जो हमारा आरजेडी जो तेजस्वी यादव जो ऐलान कर रहे हैं, उनके जो एक समय की तरह से पूरा बिहार बदलने का काम कर रहे हैं। जो बोली पूरा बिहार बदला, बिहार का हम लोग बच्चे हम लोग खेलने वाली बात बोल रहे हैं लेकर के हम लोग। तो इस बार नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, आएंगे तो आप तो उनका दिमाग खुद ही नहीं काम कर रहा है। खुद अपने मानसिक संतुलन खो चुके, तो दूसरों को क्या देखेंगे? तो खुद अपने मानसिक संतुलन खो चुके हैं। तो मतलब आप तेजस्वी की सरकार चाहते हो? हाँ, एकदम आपको लगता है कि वो आएंगे? हाँ, पूरा कोई आपकी अपील है कि आप बताएं क्या कारण है? क्या करेंगे? विकास है, मुद्दा बेरोजगारी है, सबको लेकर के हम लोग महागठबंधन के साथ। तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार सरकार गाँव में घूमे तो वहाँ बात हुई विकास, इसको क्या कहें? विकास पुरुष 20 साल यहाँ पर ही है, 20 साल से अति हैं। और इनका जो दिमाग है, क्या आप लोग भी देखने रहे हैं? कभी महिला को जाकर के माला पहना दे रहे हैं, कभी जनगण जहाँ पर राष्ट्रगान हो रहा है वहाँ पर ये ताली बजाने लगते हैं। क्या तुम तमाशा बनाए हुए हैं? लेकिन एक बात तो इनकी कही जाती है, अब बिहार इनसे नहीं चलेगा। अब युवा को चाहिए, युवा का बिहार का पुकार है युवा। अब नीतीश कुमार से सत्ता संभालने वाला नहीं है। युवा में तो प्रशांत किशोर का भी नाम आ रहा है। वो भी आए हैं, अपना भी बात ही कर रहे हैं।
उनको मिलते थे। नहीं, हम लोग महागठबंधन के साथ हैं। वो आए हैं अपना, अभी तो चाल दिखा रहे हैं, उनको 4 लोग गमेगा। बिहार इतना अति थोड़े है, मतलब वो भी अच्छा मैनिफेस्टो लेके आया, ऐसा फेस्टो लेकर आए हैं, लेकिन चलेंगे तब तो। फेस्टो लेकर के आने से क्या होगा? वो आज के पहले कहाँ थे वो? ये भी तो आप लोग को देखना चाहिए, वो कहाँ से निकल के आए हैं। तो तेजस्वी की क्या योजना या नीति है आपको अच्छी लगी? तेजस्वी की योजना, सारा चीज योजना अच्छा लग रहा है। उसका बेरोजगारी का समस्या लेकर के चल रहा है, युवा के साथ लेकर के चल रहा है। सबसे बड़ी मुद्दा तो यह है, बेरोजगारी है। सबसे बड़ी यहाँ का बेरोजगारी है। बेरोजगारी का कोई बात ये नहीं है। एक बाबू साहब केंद्र से हैं तो 15 लाख कहते हैं कि हम खाता में भेजेंगे, जुमलाबाजी करते हैं। दूसरे को कहते हैं कि कहाँ से लावेगा। यही 15 महीना में तेजस्वी 5 लाख रोजगार दिया ना, नौकरी दिया ना। यही नीतीश कुमार वही सांसद में बोले थे कि कहाँ से लावेगा, अपने बाप के यहाँ से लावेगा। अब बहुत लोग जैसा बोलते हैं, सियासी हल्कों में बात चलती है कि नीतीश कुमार ने सुशासन सरकार रखी, प्रशासन टाइट रखा। प्रशासन कहाँ टाइट है? था जहीना था 20 साल के बाद, शुरू में 5 साल चला था, उसके बाद क्या है? देख रहे हैं कि उनके आवास के सामने मर्डर हो रहा है। बात करते हैं लालू का जंगल राज तो ये कब तक जपते रहेंगे? जंगल राज के जपते ये सब 20 साल पूरा हो गया। और तेज प्रताप के बारे में क्या कहेंगे? तेज प्रताप तो भाई अपना है, वो अपना अति कर रहे हैं। उससे क्या, हमको महागठबंधन से मतलब है। महागठबंधन से मतलब है। तेज प्रताप क्या कर रहे हैं? बिहार में मतलब महागठबंधन आपके हिसाब से आने वाला? हाँ, महागठबंधन तो आएगी। आपके देखे, इसके पहले भी एमपी का चुनाव हम लोग लड़ चुके हैं। एमपी का चुनाव भी हम लोग लड़ चुके हैं। कई जगह फ्रेंडली फाइट दे दिया। हाँ, अरे तो ये तो गठबंधन में होता है, सबके साथ होता है। इसके पहले उन लोग मैंने एनडीए में नहीं था। अरे ओपन नहीं आया, लेकिन एनडीए में जितना बड़ा अति है। अब अभी तो हमको नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना देगा एनडीए वाले। नहीं कह रहे हैं कि कोई वैकेंसी नहीं हुई। अरे वैकेंसी नहीं है कि क्या है, वो तो आप लोग भी जान रहे होंगे। हम क्या बतावे, आप लोग हमसे ज्यादा तो आप लोग जान रहे होंगे। वैकेंसी है कि नहीं है वो आप लोग जान रहे होंगे। मेरा नाम सूर्यकांत निराला। आपसे बात, आप बता नाम अपना। किसको समझते हैं? पढ़ाई नहीं रुक रहा है, अच्छा बना गया है, पढ़ाई है, लिखाई है, न दवाई है, कोई व्यवस्था नहीं है। नल जल की सुविधा नहीं है? नल जल की सुविधा है, जैसी सब यहाँ ज़्यादा कहाँ। सिंचाई की क्या व्यवस्था है? तो व्यवस्था है मेरे यहाँ, व्यवस्था है। नहर है, अपर जमुनी नहर है, इधर नहर है, फिर नहर अभी सिंचाई के यहाँ कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। हर किसान अपना पंपिंग सेट बैठा लिया है, अपना काम कोई अपने खुद से स्वयं सरकार द्वारा कोई मदद नहीं? सरकार द्वारा कोई मदद नहीं। जनरेटर भी डालने के लिए भी नहीं दिया? प्राकृतिक के ऊपर वाटर इरिगेशन की कुछ नहीं है। वर्षा हुआ तो सिंचाई है। और बाढ़ से अभी पानी आया था तो उसमें प्रभावित हुआ था आपका क्षेत्र? नहीं, हमारा क्षेत्र प्रभावित नहीं हुआ। इधर पानी इतना नहीं हुआ। सब कुछ क्या क्या उपजता है यहाँ पे? धान उपजता है, गेहूँ उपजता है, चना उपजता है, मसूर उपजता है, सारी फूलगोभी सब कुछ होता है। सब कुछ मंडी में जाता है? मंडी में सही रेट मिलता है? सही रेट कहाँ मिलता है? हम उपजाते हैं और रेट लगाता है जैसे बनिया लोग। यही तो पलायन की बात आप कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात तो प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर क्या दिन से है बिहार में? पलायन रोकने के लिए तेजस्वी यादव तो पहले से ऐलान कर दिया है कि मेरा सरकार बनेगा, हम यहाँ उद्योग धंधा लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, किसी व्यक्ति को बाहर जाने नहीं देंगे। तो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि ये मेरे ही नीतियों को जो मतलब कॉपी करके बताते हैं नीतीश कुमार, इस पर आप क्या कहेंगे? ये सच बात है, सच बात है। तेजस्वी यादव कहेंगे कि हमारी सरकार बनेगा 1500 रुपया पेंशन देंगे। हाँ, ये पलटू से डर से जैसे कि राजनीति से उनका पुराना संबंध है। तेजस्वी यादव बोले थे कि हमारी सरकार बनेगा तो 200 यूनिट बिजली हम फ्री करेंगे। तो अगर आप विकल्प चाहते हैं तो विकल्प तो प्रशांत किशोर भी दे रहे हैं। हम प्रशांत किशोर को जानते ही नहीं है। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि राजनीतिक सलाहकार है, राजनीतिक सलाहकार है, बड़े कुछ नहीं, जानकार हैं। वो भाजपा के दलाल हैं, वोट कटवा हैं। हाँ, उन्होंने एक भी बाहुबली को टिकट नहीं दिया, ऐसा वो कहते हैं। ये कहते हैं, वो कहते हैं ये कहते हैं। प्रशांत किशोर, हम प्रशांत किशोर के बारे में कुछ बोलिए नहीं रहे हैं, हम जानवे नहीं करते हैं। जी, मतलब यहाँ तक उनकी बात नहीं पहुँची। नहीं पहुँची है।
तो आप लोग मतलब तेजस्वी को ही हम देंगे? लोग तेजस्वी के हैं। पूरी तौर पे गठबंधन के साथ। आज से नहीं है, 90 से, जब से लालू जी की सरकार बना है 90 में चक्र छाप चुनाव चिन्ह था, उस दिन से हम लोग जो है उनके साथ सटे हुए हैं और सटे रहेंगे। मतलब उसके कैडर वोटर है। कैडर वोटर। इस क्षेत्र में आप रहते हैं, यहाँ के आप स्थानीय निवासी हैं, क्या क्या समस्याएं हैं अब जो इससे कोई प्रतिनिधि आ रहे हैं उससे क्या चाहते हैं, क्या? सिंचाई की और व्यवस्था सिंचाई की व्यवस्था हो। एक ये दूर है, एक यहाँ इधर से मखदूमपुर से लेके एक रेलवे लाइन भी टेकारी तक हो जाए तो भी अच्छा है। उस मामले में रेलवे लाइन की हाँ, उस मामले में इंटीरियर है हो जाए टेकारी। मखदूमपुर से आने में दिक्कत होती है, रास्ता भी घुमावदार। हाँ, टेकारी हो तो ऐसे सीधा रास्ता भी। हाँ, एक ट्रेन चला जाए अच्छा रहेगा। डिमांड किया लोगों का, टेकारी में लोगों ने डिमांड किया लेकिन पूरा नहीं किया ना, नीडेड है। क्या कारण है? अब ये सरकार पर इतना दबाव नहीं बना। तो आपको क्या लगता है पलायन की भी यहाँ पर समस्या है क्या? पलायन की समस्या है। तेजस्वी यादव या जमशुराज, अगर दोनों में कौन आता है तो पूरा करेगा इसको, या फिर अब जो ये है वही सही है? नहीं कर सकते। नेतागण वादा करते हैं लेकिन उसको कितना पूरा कर पाएंगे ये कहने से मुश्किल है।